द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, अपनों को बिछड़ने का दुख वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। कोरोना की इस महामारी में लाखों लोग तड़प तड़प कर मर गए। उनके परिवार वाले आज सिसक रहे हैं और साथ में नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोस रहे हैं, क्योंकि उन लाखों लोगों का ये मानना है कि सरकार अगर सही होती, सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने अगर सही से काम किया होता तो आज इतने लोग ना मरते, उनके अपने उनसे ना बिछड़, क्योंकि ये हकीकत है कि सरकार की नाकामी की वजह से ही इतने लोगों की जान जा रही है। साथ में आम आदमी तो मर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग भी मर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के करीबी थे, या फिर ये समझ लीजिए कि जिन्होंने नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह माना था, भगवान की तरह पूजा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर वो काम किया था जो नहीं करना चाहिए था। वैसे भी लोग मर रहे हैं, वो भी गुहार लगा लगा कर मरे हैं। जी हाँ, उन्होंने नरेंद्र मोदी से, योगी से और अपने बड़े नेताओं के सामने गुहार लगाई कि हमारे परिवार को बचाओ, लेकिन वो ना बच सके। आज कुछ ऐसी ही कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। साथियों, ऐसे लोग भी मरे हैं जो आरएसएस के बहुत ही कट्टर थे, बहुत ही कट्टर समर्थक थे नरेंद्र मोदी के। अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगाया करते थे। उन्होंने मरते समय उनके परिवार ने नरेंद्र मोदी के सामने गुहार लगाई, मगर नरेंद्र मोदी की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। साथियों, सबसे पहले हम भाजपा नेता महेश हिरपारा की कहानी बताते हैं। महेश हिरपारा के भाई बहुत ही बीमार थे। उन्होंने कई बार पार्टी के बारदौली सांसद प्रभु वसावा को मदद के लिए फ़ोन किया। जी हाँ, वो लगातार गुहार करते रहे, गुहार क्या, फ़ोन करते रहे, मगर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेता, इस नेता ने फ़ोन तक नहीं उठाया और महेश के भाई की मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है कि इस आदमी को कितना गुस्सा होगा कि जिसे उसने चुनकर सांसद बनाया है, जिसे उसने चुनकर सरकार में भेजा है, आज उसी आदमी ने उनकी ना सुनी, ना ही उनका फ़ोन उठाया। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे थे महेश हिरपारा, मगर प्रभु वसावा ने उनकी कोई मदद नहीं की। जब आमना सामना हुआ, जब वो सांसद उनके सामने आए, महेश वसावा के सामने, तब आप देखिए ये वीडियो कि किस तरह से उनका गुस्सा फूटा है। साथियों, अब हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं अमित जायसवाल की। जी हाँ, ये आरएसएस के वर्कर थे, बहुत समय से आरएसएस से जुड़े हुए थे और मोदी के बहुत ही कट्टर भक्त थे। इन्होंने अपने घर से लेकर गाड़ी तक मोदी के पोस्टर लगा रखे थे। आप ये समझिए कि इनको नरेंद्र मोदी फॉलो भी किया करते थे ट्विटर पर। जी हाँ, सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी इन्हें फॉलो भी किया करते थे। मगर जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो नरेंद्र मोदी ने या सीएम योगी ने कोई हेल्प नहीं की। जी हाँ, कोविड ने संक्रमण ने जब इन्हें जकड़ा तो इन्होंने ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को टैग किया कि हमारी मदद करो, हमें बेड दिलवाओ, हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, हमें रेमडेसिविर नहीं मिल रही है, या हमारा इलाज ठीक से नहीं चल रहा है। साथियों, 10 दिन के बाद जब इन्हें कोविड हुआ, तब उसके 10 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। सोचिए कि एक आदमी जो इतना बड़ा भक्त था नरेंद्र मोदी का, एक आदमी जो इतना बड़ा भक्त था योगी का, एक आदमी जो इतना बड़ा कार्यकर्ता था आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का, उस आदमी ने नरेंद्र मोदी को और योगी को टैग किया, खबर दी कि हमारी मदद कीजिए, लेकिन कोई मदद नहीं आई और वो आदमी मर गया। उसके बाद आप देखिए कि कुछ समय के बाद, कुछ दिनों में ही उसकी मां का भी निधन हो गया कोविड की ही वजह से। आप सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीती होगी कि जिस आदमी ने इतना प्यार दिया आरएसएस को या नरेंद्र मोदी को, उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आई। साथियों, उसके बाद जब उनके भाई सामने आए, मीडिया में आए, तो उनका किस तरह से गुस्सा फूटा है, आप उस वीडियो को देखिए कि सबसे पहले तो उन्होंने उसकी गाड़ी से नरेंद्र मोदी की तस्वीर को नोच कर फेंक दिया। इस वीडियो को देखिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अमित जायसवाल के भाई कितने गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा साथ देने का या ऐसी भक्ति का क्या फ़ायदा। कंट्री के फर्स्ट पर्सन है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के पर्सनली रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज मेरी बात जाती है, मैम, ये किसी और के संग नहीं होना चाहिए। हमने अपना भाई और माँ खो दी, कोई और ना खो। परिवार के लिए सोचिए जिसका पैसा नहीं है।
साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह से गुस्सा फूटा है पीएम नरेंद्र मोदी पर और सीएम योगी पर अमित जायसवाल के भाई का। जी हाँ, और इसी तरह से देश की करोड़ों जनता, लाखों जनता गुस्से में है, नरेंद्र मोदी को लगातार कोस रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने वाकई जब उन्होंने अपनों की मदद नहीं की तो फिर आम आदमियों की क्या मदद करेंगे। पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है इस महामारी में। सरकार ने किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट नहीं किया। 15 महीने पहले कोरोना इस देश में आया था, 15 महीने का समय मिला था, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी इमेज बनाने में और चुनाव लड़ने में समय को निकाल दिया। आज हालत ये है कि पिछली बार जिस तरह से कोरोना आया था उससे भी भयावह स्थिति है। मगर अगर इसके दूसरे पहलुओं को भी देखें तो आप देखिए कि किस तरह से इनको अब ये समझ में आ रहा है। अगर अमित जायसवाल के भाई की बात करें तो आप इनकी बात को अगर आपने सुना तो किस तरह से इनको ये समझ में आ चुका है कि सरकार ने इनकी मदद नहीं की, यानी कि उस सरकार ने जिसको ये फॉलो करते थे और जो नरेंद्र मोदी इन्हें फॉलो करते थे उन्होंने मदद नहीं की। मतलब ये है कि वो अब आम आदमी की मदद क्या करेंगे। इनकी आँख की पट्टी खुल चुकी है कि इन्होंने गलत लोगों की संगत की, इन्होंने गलत सरकार चुनी, इन्होंने गलत लोगों को संसद में भेजा, इन्होंने गलत इंसान को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। अब इन्हें होश आया है और ऐसे ही मुझे लगता है कि लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्हें होश आ चुका है। साथियों, ये तो हुई अभी की बात, लेकिन अगर आप पिछले 10-15 दिन में देखें तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता या एमएलए की भी मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है। जी हाँ, सरकार उनकी भी कोई मदद नहीं कर पाई है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब अगर सरकार अपने आदमियों की मदद नहीं करेगी तो आम आदमियों की मदद क्या करेगी। आपको याद होगा हमने पिछले दिनों द लाइव टीवी पर ही एक खबर बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक की भी जब तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्हें बेड नहीं मिल रहा था। उन्होंने डीएम के से फ़ोन करके जब बेड हासिल भी किया तब हॉस्पिटल के वॉचमैन ने उन्हें भगा दिया। तो इस तरह से उनका गुस्सा फूटा था और ये कहा था कि जब हमारे परिवार के साथ ये हालत है, जब एमएलए के साथ ये आलम है तो फिर आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। उसकी तस्वीरें, आम जनता की भी तस्वीरें आपने टीवी चैनलों पर या सोशल मीडिया पर आपने देखी होंगी कि क्या हालत है, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है और किस तरह से लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मगर मैं फिर एक बार कहूँगा कि अब आप सोचिए कि आपने कैसी सरकार चुना है। अगली बार जब चुनाव होगा तो फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देने मत जाइएगा। ये सोच कर जाइएगा कि आपको एक ऐसी सरकार बनानी है जो आपके बुरे वक्त पर, आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ी रहे। मैं फिर से एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि आज भी जिन हॉस्पिटलों में आप लोगों का इलाज हो रहा है, जहाँ पे कोरोना का इलाज हो रहा है, वो सारे हॉस्पिटल उसी दौर के बने हुए हैं जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में कुछ ऐसा नहीं बनाया है। नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बना है जहाँ पर आपका इलाज हो रहा हो। नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं ताकि वो वहाँ पर ऐश आराम कर सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।